बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बंदा है ना चीज़ हमजा बैठ हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी आनू। आज का जो मेरा प्रोग्राम है उसके आगाज़ से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही दुखी और सैड स्टोरी आज मैं प्रोग्राम में आपके लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट से लेके एंड तक जो प्रोग्राम है उसको ज़रूर देखिएगा। आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ एक 80 साला खतून से, जिसके 3 जवान बेटों ने, बहू ने, बेटियों ने घर से बाहर निकाल दिया। एक माँ 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 बच्चों को तो पाल लेती है, मगर जब माँ बूढ़ी हो जाती है, बुढ़ापा छा जाता है, वही माँ को वो बच्चे 10-10, 3-3, 4-4 बच्चे नहीं पाल सकते, बल्कि वही बच्चे उस बूढ़ी माँ को सड़कों पर फेंकते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। कल रात को मैं अपने दोस्तों के साथ लाहौर के शफीकाबाद के इलाके करीम पार्क में एक जगह पे बैठा हुआ था। अपने दोस्त को मिलने गए हम सारे दोस्त एक जगह पे। एक बंदा बाइक पे आता है और रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम होता है और वो अम्मा जी को हमारे पास बिठा के चला जाता है। हम इतना नोट नहीं करते क्योंकि बाज़ार है, चलता रोड है, कोई भी आता है जाता है, खाने पीने की चीज़ें हैं, मार्केट है, तो लोग चीज़ें वगैरह ख़रीदने आते हैं। तो अम्मा जी को बिठा के चले गए ना हमारे पास। अम्मा जी की उम्र होगी तकरीबन 70-80 साल और अम्मा जी की जो आंखें हैं वो भी बंद थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था। अम्मा जी नबीना थी, तो काफ़ी बाज़ार में रश वगैरह पड़ गया। अम्मा जी चीज़ें हिलाने लग गई कि बेटा बेटा बात सुनो। तो मैंने अम्मा जी के पास गया, मैंने कहा अम्मा जी क्या माजरा है? तो अम्मा जी कहने लगी फिजान, शबाद, उस्मान, बुशरा, अपने बच्चों के नाम लेने लगी। मैंने घर जाना है। मैं बड़ा परेशान कि इनको घर कैसे। मैंने अम्मा जी का पर्स चेक किया, मैंने कहा अम्मा जी नंबर किसी का याद होए, एड्रेस की। अम्मा जी ने हमें 5-6 एड्रेस बताए, हम उनको लेके भी गए, वो भी गलत। अम्मा जी के पास मोबाइल नंबर भी कोई नहीं, ID कार्ड भी कोई नहीं। 15 पे कॉल की, 15 वाले आगे जी, रात के 12 बज चुके थे। वो कहते हैं जी कि आप इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप अम्मा जी को घर रख लें। तो मैंने कहा यार अम्मा जी को रात को कुछ हो गया तो मेरे पे पड़ गई, आप जिम्मेदारी लोगे? एक पाकिस्तानी ऐसा जर्नलिस्ट सहाफ़ी, मेरा फ़र्ज़ बनता है ना मैं पहले पुलिस को बताऊं, मगर वो चले गए मुझे बातों वगैरह में लगा के। और उसके अलावा फिर हम घूमते रहे। हम मोहनी रोड, बाटी, दाता दरबार, समनाबाद, फिरोजपुर रोड, रात 2 बजे तक अम्मा जी को रक्शे में लेके घूमते रहे, मगर पता नहीं चला अम्मा जी की, क्योंकि आंखें नहीं है तो अम्मा जी ठीक बता नहीं पा रही थी हमें। थानों का चक्कर लगाए, भाटी थाना जो है, लारी अड्डा थाना, शफीकाबाद थाना है, वहाँ पे भी गए, मगर सब बेसूद साबित हुए। सब ने कहा जी आप घर रखें, इधर ले जाएं, ईदी वालों को दें, शेल्टर होम में रखें। शेल्टर होम में ले गए, उन्होंने कहा जी जगह नहीं है। और वहाँ पे हमारी थोड़ी उनसे बहस भी हुई, लड़ाई भी हुई कुछ लोगों की। मैं साथ कोशिश करूँगा डबल स्क्रीन पे विंडो पे भी वो फुटेज आपको दिखा दें रात वाली। तो बहरहाल एक अल्लाह का वसीला बना, पुलिस वाला एक सब इंस्पेक्टर शफीकाबाद के ताहिर भाई साहब, वो आए और बड़ी मिन्नतें समाजे करके उन्होंने जो दरबार वाला है शेल्टर होम, वहाँ पे एक रात के लिए, उन्होंने कहा एक रात के लिए रख लो, सुबह मैं ले जाऊँगा। देखते हैं माँ जी को कहाँ जमा करवाना है, किसके पास रखना है। पुलिस हमारी क्या कर रही है, महकमा सोशल वेलफेयर वाले जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, DC लाहौर क्या कर रहे हैं, हमारे उस्मान बुज़दार साहब क्या कर रहे हैं, जो बेघर अफराद है जिनके लिए शेल्टर होम बनाए उनको ही नहीं वहाँ पे रहने की इजाज़त, तो वो कहाँ पे रहें, हो क्या रहा है। अम्मा जी के पास चलते हैं, मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं उनका क्या करना है, पुलिस उनके साथ क्या करने वाली है। आखिरकार एज आ पाकिस्तानी, एज आ सहाफ़ी जर्नलिस्ट मेरा हक बनता था मैं 15 पे कॉल करूं। मैंने 15 पे इतला दी, 2 मुहाफिज आए, बहुत बेचारे परेशान, नींद में उठ के आ गए। मुझे आगे कहने लगे कि पाइन अपने घर लाइयो, पढ़े लिखे बच्चे लगते हो, ए फिल्मां होंदियां लोग पैसे कमाते हैं इन्हों को, अपने घर लाइयो, वट एवर जो भी। पुलिस क्या कर रही है वहाँ पे, पुलिस उनके लिए क्या कर रही है? पुलिस आई है 2 बाइक पे आगे चली गई, हमें भाषण झाड़ के इनको रेस्क्यू वालों के पास दे, ईथी वालों के पास दे। तो भाई तुम क्या हो, अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मेरे पे आएगा ना, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम है उसको जाके पकड़ो, उससे पूछो माँ जी कहाँ से आए हैं, उसको किसी महफूज जगह पे जाके पहुँचाओ। पुलिस चली गई जी। उसके बाद क्या सीन होता है, हम जाते हैं जी लारी अड्डे वाले थाने में, हम जाते हैं जी दरबार वाले थाने में,
कुछ भी नहीं, सब फिल्म भाई सोचो इधर उधर रात के 3 बज जाते हैं। एक अल्लाह का बंदा ताहिर नाम है उनका, शफीकाबाद थाने का सब इंस्पेक्टर है, वो आया, हालांकि दूसरे थानों में गया, उन्होंने कहा जी साड़ी खदूद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। शेल्टर होम के दिक्के खाए, दरवाजे खटकाए, उन्होंने कहा जी असी नहीं रखते किसी नू, लै जाओ इतों, उधर लै जाओ, लारी अड्डे दरबार लै जाओ, दरबार स्टेशन ले जाओ। हमारी टोपी ड्रामा होता रहा, हमें रात को घुमाते रहे 3 बजे तक। अल्लाह का बंदा है वो जो है सब इंस्पेक्टर ताहिर साहब, वो आए स्पेशली अपनी हदूद से बाहर आया, बहुत नेक बंदा है, मैं सल्यूट करता हूँ उसको कि रात के 3 बजे बारिश भी हो रही थी, वो आया यहाँ पे दरवाजे नॉक किए उसने, उसको भी बड़ी मुश्किल अंदर जाने दिया। उसने रिक्वेस्ट की यहाँ के जो ओनर हैं, यहाँ पे कोई मैनेजर वगैरह हैं, कदीर साहब, तो उसको कहा यार आज रात लंघा लो, सुबह बच्चे ले जाएंगे। होता गया, सुबह 9 बजते हैं, मुझे कॉल्स पे कॉल, मेरी टीम को कॉल्स पे कॉल, दोस्तों को कॉल, भाई अम्मा जी को ले जाओ। तो यार अम्मा जी को हमने ही रखना है, तो ये जो बाहर आपने बोर्ड लगाए हुए हैं, जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सरदार उस्मान खान बुज़दार की तरफ से बेसहारा और बेघर मुसाफिर ख़वातीन के लिए एक मुनफरिद और अनमोल तोहफ़ा, तो भाई ये बोर्ड उतार दें, इसको बंद कर दें। अगर हम बेसहारा को यार लवारिस को लेके आए हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है ना, रखें, ये रख ही नहीं रहे। हम पुलिस को ला रहे हैं, कभी हम एसपी सिटी को कॉल कर रहे हैं, कभी हम डीएसपी साहब को कॉल कर रहे हैं, कभी हम एसएचओ साहब को कॉल कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं खुदा के लिए, बारिश तेज़ हो रही है, या हमें लिख के दे देंगे हम अपनी मर्ज़ी से आपको कह रहे हैं घर ले जाओ, तो हम किसी अपनी मर्ज़ी से जगह पे स्टे करवा दें। कल को उन्हें कुछ हो जाता तो हम पे आती ना, हम यहाँ पे आए, धिक्के खाए, कोई नहीं सुनी। कोशिश करूँगा डबल विंडो पे स्टे, आप रात की हमारी फोटेज भी देख रहे हो, जो अम्मा जी को हम रिक्शे पे लेके घूमते रहे हैं, तो ये सारा माजरा है। अब कॉल आ रही है शेल्टर होम से कि अम्मा जी को वापस ले जाओ, जो करना है कर लो, इनको थाने जमा करवाओ, इनको किसी एनजीओ में छोड़ाओ, इनको ईदी वालों को जमा करवा दो। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, सब कुछ ईदी वालों ने करना है, जो ओल्ड एज होम है उन्होंने करना है, चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन ने करना है, ये किस लिए बनाया है? अगर कोई एमरजेंसी में बंदे को यहाँ पर स्टे ही नहीं दे सकते। अगर एक आम बंदा, अगर मेरी जगह कोई आम बंदा होता, उसके साथ ऐसे हो जाता, मतलब कहीं रात को सड़क पे पड़ा होता, तो उसको तो ये लोग अंदर ही ना जाने देते। अब अंदर चलते हैं, अम्मा जी से बातचीत करते हैं, क्या माजरा है, रात कैसी गुजरी है, और फिर 15 पे दोबारा से इतला देते हैं उन्हें कि अम्मा जी का क्या करना है, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं उन्हें किसी ना किसी सेफ जगह पे पहुंचाया जाए। तो ये हैं जी अम्मा जी, जिनको हमने कल रात यहाँ पे स्टे करवाया था, और ये यहाँ के मैनेजर हैं कदीर भाई, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है, उन्होंने कहा कि मुझे अलाउ नहीं है बोलना। तो बाकी जितने भी शेल्टर होम्स पे हम गए, हमने दिक्के खाए, हमें रुसवाई मिली, सब ने हमें कहा जी इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, मगर ये वाहिद शेल्टर होम था दाता दरबार वाला, और जिसके जो मैनेजर साहब हैं कदीर साहब, इन्होंने जो सब इंस्पेक्टर हैं कदीर भाई, एसएचओ थाना शफीकाबाद, जो शफीकाबाद एसएच जो थाना शफीकाबाद के सब इंस्पेक्टर हैं कदीर साहब, उनके कहने पे यहाँ पे रखा अम्मा जी को, और अम्मा जी को हम बाहर ले आए अब, क्योंकि हमें यहाँ से बार बार इनकी कॉल आ रही थी शेल्टर होम वालों की कि अम्मा जी को आप ले जाएं, इनको जाके जहाँ पे जमा करवाना है वहाँ जमा करवाएं, किसी ओल्ड एज होम में ले जाएं, या इसको कहीं पे जमा करवा दें। तो अब हमने अम्मा जी को यहाँ से ले लिया है। अब हम जो यहाँ पे करीबी थाना है दाता साहब, वहाँ पे हम लेके जाते हैं, अम्मा जी को जमा करवाते हैं, क्योंकि हमारी जो वो हैं एसएचओ साहब हैं दाता दरबार थाना के, उनसे भी बात हो चुकी है। अब अम्मा जी को वहाँ पे जाके जमा करवाते हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने लगे मेरे बहुत ही खूबसूरत भाई, बहुत ही प्यारे भाई, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, और जितने भी सोशल वेलफेयर के काम होते हैं उसमें आपको पहले कदम पे सहरे फ्रीज नज़र आते हैं। मेरे बहुत ही अच्छे भाई रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या हाल चाल? जी वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। रिजवान भाई ये क्या माजरा चल रहा है कि ये शेल्टर होम में हो क्या रहा है? अच्छा, मैं आपको व्हाट्सअप बताऊँ, मैंने रात को ना आपकी तकरीबन को 1:30-2 बजे करीब एक ये वीडियो देखी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस हालत में कि वो बूढ़ी खातून जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, उन्हें ये नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है, कहाँ की रहने वाली हूँ, किसी चीज़ का नहीं पता। आप उनको रिक्शे पे लेके घूम रहे हैं, कभी पनाह का दाता दरबार वाला, कभी पनाह का स्टेशन वाला, और किसी एक बंदे ने आपकी उस वक्त बात नहीं सुनी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी बैकग्राउंड में ले जाऊँ कि पनाह का है क्या, कब बनी और कब मामला हुए।
6 नवंबर 2018 को, जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा सा सोशल वर्क करता हूँ, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मैंने एक पोस्ट शेयर की कि सर्दी के अंदर, शदीद सर्दी में बूढ़े लोग, मर्द हजरात जो है, ख़वातीन भी हैं, वो सड़कों में, पार्कों में सोते हैं, तो उनके लिए हमने बंदोबस्त किया चादरों का, कंबलों का, कुछ तकियों का। अच्छा, वो जब चली तो 11 नवंबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस लिया सारे मामले का, और उन्होंने पंजाब हुकूमत को कहा कि फ़ौरन से पहले एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहां ऐसे बुज़ुर्ग अफराद को जो है रखा जाए जो बेघर अफराद हैं। अच्छा, वो इन्होंने कर दिया, तंबू लग गए, रातों रात ऐसे हो गए कि जैसे पता नहीं किसी बादशाह का हुक्म हो गया, और उस बादशाह के हुक्म पे इन्होंने रातों रात यहाँ तंबू लगा दिए, यहाँ और यहाँ रख। मुझे एक सवाल बता दें कि वो कौन से बेघर और बेसहारा अफराद हैं, क्योंकि इनको रखवाने के लिए ना मुझे बहुत ठोकरें खानी पड़ी, और क्योंकि जर्नलिस्ट की थोड़ी सिफारिश भी होती है, आपको पता है रिजवान भाई, थोड़ी रेफरेंस भी चल जाता है, और मेरे कोई 8-10 रेफरेंस यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमें मौका मिला इनको यहाँ पे जमा करवाने का। तो अगर आम बंदा कोई इस तरह, अगर ये अम्मा जी अकेली इन्हें देखें, दिखाई नहीं देता, ये नबीना है, इनकी उम्र कोई 75 को साल इस टाइम होगी, अगर ये अकेली होती, रात के रिजवान भाई वीडियो भी देखी होगी, बारिश का टाइम था, 1 बजे का टाइम जब हमें ये मिली, तो ये अकेली यहाँ पे कैसे आती हैं और ये इन्हें दाखिल करते हैं? मेरा नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल ये इन्हें रखते। मैं आपको बता, साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि यहाँ कौन लोग रहते हैं। आप यहाँ सुबह का टाइम आए, यहाँ इस पूरे पनाहगाह, ना सिर्फ ये स्टेशन वाले पनाहगाह में भी ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो कम से कम उनकी प्राइस जो है कोई 15 लाख से लेकर कोई 30-35 लाख तक की मालियत की गाड़ियाँ लगी होती हैं। ये तो फिर होटल या रेस्टोरेंट हो गया। जी, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा, हो ये रहा है कि इस पनाहगाह के अंदर जो बना इन लोगों के लिए था जिनके नाम का बजट दिया जाता है, जिनके पानी के बिल, गैस के बिल, टैक्स के पैसों में से जो है पैसे कटते हैं, हमारे पैसों में से कटते हैं, और उन पैसों में से बना। और यहाँ रह वो लोग रहे हैं जो करोड़पति लोग हैं, आते हैं 1 रात 2 रात रहते हैं, सुबह अपना कारोबार करते हैं, घरों को चले जाते हैं, और ये लोग आज भी सड़कों पे हैं। इन लोगों ने क्या किया, जब ये पनाहगाह बनी तो इन्होंने सबसे पहले सोशल वेलफेयर एक इदारा है जो कि NGOs को रजिस्टर करते हैं, गड़ी शो में है, इन्होंने वो सारा स्टाफ उठा के स्टेशन वाले पनाहगाह में रखा और इनको शुरू करवा दिया। अच्छा, करवाने के बाद फिर पनाहगाह का अपना स्टाफ आ गया। अपना स्टाफ आने के बाद आज की बात बता रहा हूँ कि 2 इदारे वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, एक सोशल वेलफेयर और एक पनाहगाह। तो यहाँ इन्होंने गरीब लोगों को कहाँ रखना है, ये तो खुद यहाँ बैठ के याशियाँ कर रही हैं। इन लोगों को चाहिए कि वो लोग जिनके नाम पे ये बना है उनको यहाँ रहना चाहिए। आप रात को यहाँ के देखें ना, तो इन पनाहगाहों के बाहर हज़ारों लोग, आपको जो सैकड़ों लोग मिलेंगे, जाता बार देख लें, वो रात को बेचारे बाहर सोते हैं। हालांकि उनके नाम पे ये बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वो एक तस्वीर देखी थी कि जो एक बुजुर्ग बंदा अपनी बेटी को लेके फुटपाथ पे बैठा हुआ था, वो तस्वीर देखी, कुछ वीडियो देखी, उसमें उन्होंने क्या कहीं बनाया। अब मुझे खुद PTA के कुछ आला क़यादत लाहौर के उन्होंने फ़ोन किया कि आपका अच्छा काम है, हम इस इश्यू को हाईलाइट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे यहाँ कोई ऐसा इदारा बनाए, लेकिन वो सिर्फ एक ख्वाब रहा, वो डरोना ख्वाब जो कभी भी पूरा नहीं होगा उन लोगों के लिए जिनके लिए पाकिस्तान बना था। मैं कहता हूँ कि आज भी पाकिस्तान में वो लोग जिनका हक है वो बेचारे ऐसे इधर उधर जो है वो फिर रहे हैं, और वो लोग जो पहले भी याशियाँ कर रहे थे, जिनके पास पहले भी पैसा था, वो आज के दौर में भी, इस हुकूमत में भी जो है वो याशी कर रहे हैं। उस्मान भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अब आपका एक्सपीरियंस भी है, सहाफ़त में तजर्बा भी है, फलाही काम भी कर रहे हैं, अम्मा जी को अब क्या करना चाहिए हमें? मेरा ख्याल है कि अम्मा जी को हमें इनके हवाले नहीं करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि अगर हम इनको किसी एक ऐसे इदारे के हवाले करें जो कम से कम अम्मा जी का कोई बायोडाटा चेक करके, कहीं से चेक करवा के, कोई इनकी किसी भी एक ऐसी जगह के ऊपर कोई ख़बर चला दें, या कोई अपने ही सिस्टम इनका जो सरकारी है उसमें चला के कम से कम इनको इनके घर तक जाना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर इनका कोई नहीं है तो फिर इनको किसी एक ऐसे इदारे में रखा जाए, जहाँ के कोई ऐसा इदारा वहाँ रखा जाए जहाँ इनकी कम से कम देखभाल हो सके। इनको सड़क के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। मैं चाहूँगा कि व्हाट्सअप, मैं थोड़ा सा सोशल वर्क करता हूँ, अगर मैं इस सारे मामले में आपके किसी काम आ सकता हूँ तो आपने मुझे हुक्म करना है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। रात को मुझे जब मैंने 1:30 बजे वीडियो देखी तो मैं यकीन कर मुझे बहुत दुख हुआ। खुशी ये हुई कि आज भी एक बंदा ऐसा है जो ऐसे बंदों को लेके जो है उनके घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। रात को तकरीबन 12 बजे के टाइम मिली थी। मैंने आपको बताया कि रावी रोड का इलाका है। मैं दोस्त की तरफ गया हुआ था, एक शवारमा पॉइंट पे हम बैठे हुए थे, तो कोई अम्मा जी को बिठा गया। तो मतलब हम अम्मा जी से जान लेते हैं कि माजरा गया है, कौन बिठा के गया। माँ जी ना आ गई अपना? मेरा नाम हनीफा। हनीफा, उम्र कितनी ਤੁਹਾਡੀ? 25 साल। 25 ਸਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ? ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸੋ, ਵੇਖ ਲਓ। 50 60। ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਏ। और ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ? 70-75 साल दी है, 70-75 साल दी है।
मेरी 65 साल दी है 65 साल दी है मेरी 65 साल। तो ये देख लें जी इन्हें अम्मा जी को मतलब कि इनका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक से काम नहीं कर रहा और ये इनकी बिनाई भी नहीं है, देख भी नहीं सकती, और अभी ये कह रही हैं मैं 25 साल की हूँ और कभी कह रही हैं कि मैं 50 साल की हूँ, तो समझ से बाहर है। और हम रात को, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मुझे मिली और हमने उसके बाद 15 पे कॉल्स की। मैंने कोई 15 पे 15 कॉल्स की जिसका मेरे पास डाटा भी मौजूद है। मैंने 15 कॉल की 15 पे। मैंने शफीकाबाद वाले थाने में कॉल की, मैंने टिब्बी सिटी जो थाना है, भाटी गेट थाना है, दाता दरबार वाला थाना है, लारी अड्डा है। रिजवान भाई 2-2 बाइक पे मुलाजम आते थे बिल्कुल ही। और वो आगे कहते थे ए लोगों ने कारोबार बनाया है, ए कॉल ही कोई खलोता होएगा, ए हले पैसे इकट्ठे करेंगे तो चली जाएगा अम्मा जी नू लैके। तो फिर उन्हें कहना था ना कि अभी तक देख लें, वो कारोबारी बंदे अभी तक नहीं आए। ये माँ जी आज भी और उन्होंने मुझे पता क्या कहा, मुझे पता क्या कहा, मुझे दुख किस बात का हुआ, पुलिस वालों ने क्या कहा, मुलाजिम 2 आए, कुछ पुलिस वाले अच्छे भी हैं जिनका मैं अभी नाम भी लूँगा, पता क्या कहते रक्षे से बिठा के बाद दरबार छाड़ो। हिसाब लगाएं कि उन लोगों के नज़दीक सिर्फ इंसानियत की कदर ये है कि आप बिठा के किसी एक जगह पे छोड़ दें, आपका काम पूरा हो गया। मैं हमजा भी आपको एक चीज़ और बता दूँ, बड़ी अहम बात है। इस पनाहगाह के अंदर जब इसको बनाया गया तो इसका मकसद ये था कि बुज़ुर्ग मर्द और ख़वातीन दोनों को रखा जाएगा। दोनों यहाँ अगर तो लोकल लाहौर के रहने वाले हैं तो कम से कम 3 दिन रखेंगे। अगर लाहौर से बाहर के रहने वाले हैं और उनका कोई सहारा नहीं है, नहीं रहने वाले, तो हो सकता है उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन आज अलमिया ये है कि ख़वातीन, इस पनाहगाह के अंदर ख़वातीन मुलाजिम भी हैं, लेकिन ख़वातीन अगर यहाँ आएँ तो उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता। अभी हम देख रहे थे यहाँ एक साहब आए, उन्होंने शोल्डर के ऊपर बैग था, मेरे ख्याल को 20-25 किलो। होटल में आए हुए ना उन्हें? हाँ जी, हाँ नहीं, उन्हें नहीं जाने दिया, उन्हें भी नहीं जाने दिया। सिर्फ हमारी वजह से कि मीडिया वाले खड़े हुए हैं तो उन्हें रोक दिया, वरना आप चक्कर लगाएं लाहौर का, लॉर्ड आपकी एंट्री हो जी। हालात ये हैं कि यहाँ जिस मकसद के लिए बनाया गया वो आज मकसद पूरा नहीं हो रहा। यहाँ बैठ के मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ, इस आवाम के साथ ज़्यादती है। आज के इस दौर में भी अगर इस तरह की ज़्यादतियाँ की जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि रोज़े क़यामत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनका गिरबान पकड़ के इनसे पूछेगा भाई कि आपने जब ये रिजवान भाई ऐसी औलाद को क्या कहना चाहेंगे जो इनको छोड़ के गया है? इनके 3 बच्चे भी हैं, बता रही हैं, बेटियां भी हैं। मैं हमजा भी आपने जो बात की, मैं आपको पता है थोड़ा सोशल वर्क भी करता हूँ। यकीन करें ऐसी फैमिलीज़ हैं, मैं आज भी ऐसी मेरे पास मर्द बूढ़े और उनके ख़वातीन भी ऐसी हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें ये कह के घर से निकाल देते हैं कि हम खुद खाएँ या आपको खिलाएँ। अगर आपको खिलाएंगे तो हम खुद नहीं खा पाएंगे। तो आज भी लाहौर का एक इलाका है, गुलबर्ग है, वहाँ दाऊद उनका नाम है, वो आज भी बेचारे रात को पार्क के अंदर सोते हैं। मैं हफ्ता 1.5-2 हफ्ते के बाद जाता हूँ, उनको जो कर सकता हूँ मैं उनके लिए करता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका एक बेटा इंग्लैंड में है, एक बेटी उनकी यहाँ लाहौर में है, शादीशुदा है, लेकिन उन्होंने अपने बाप को इसलिए नहीं रखा कि हम अगर बाप को रखेंगे तो हम खुद क्या खाएँगे। और उसका जो बड़ा भाई है उस दाऊद का, उसने उन्हें इसलिए घर से निकाल दिया कि मकान है, मकान पर काबूज हो गए हैं। वो दाऊद का कहना है कि वो घर मेरा है। यहाँ हालात तो ये हैं कि हालांकि माँ और बाप वो लोग हैं जिनका हम एक दिन का दे नहीं दे सकते। आप देखें ना, यहाँ बाप कितनी मेहनत करता है रात को, दिन में देखें कितनी गर्मी में उसकी कमीज़ पसीने से भीगी हुई होती है। लेकिन जब वो बूढ़े होते हैं, जब उनको असल सहारे की ज़रूरत होती है, तो तब उनको जो है, मेरे जैसे बच्चे जो हैं, हम जैसे जो औलाद हैं, वो बाप को पूछते नहीं हैं। तो ये वो लोग, हमें खुदारा एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि आज अगर हम लोग जवान हैं तो कल को हमने अपने माँ बाप की उस उम्र पर भी आना है। अगर आज हम कल इनको यहाँ छोड़ देंगे तो कल हमें हमारे बच्चे इतनी दूर छोड़ के आएंगे कि हमारे पास रहने की जगह नहीं होगी। तो खुदारा हमें कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि अगर हम इनके साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ आज ज़्यादती करेंगे तो कल हमारे बच्चे हमें उससे ज़्यादा दूर छोड़ के आएंगे। तो हमें इनका ख्याल करना होगा ताकि कल को हमारे साथ अच्छा हो, तो वो हमारा ख्याल करें। तो अगर आपके भी माँ बाप बूढ़े हैं और आप उनसे तंग हैं तो खुदा के लिए हाथ जोड़ के पी लें, कल को आपकी भी औलाद होगी, जैसा करेंगे वैसे ही भरेंगे, आपकी औलाद आपके साथ भी वैसा करेगी। माँ जी को कोई छोड़ गया हमारे पास, अगर हम ना लेके आते तो माँ जी ने वहाँ पे सड़क पे, बारिश तेज़ हो रही थी रात के 1 बजे के टाइम, बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी रात नू, हैं बारिश हो रही थी रात नू, आहो शाम नू बारिश हो रही थी फुल तेज़, और हमने सोचा किसी महफूज जगह पे जब तक हमें, क्योंकि माँ जी के पास शनाख्ती कार्ड है, कोई हैं शनाख्ती कार्ड है, नहीं सुना, मोबाइल नंबर याद है कोई? ओ मोबाइल नंबर वो हैगा है, दसो मोबाइल नंबर रावी दा जेड़ा ना पुराना पुल उठे। ना इनको मोबाइल नंबर याद है, ना इनको अपना एड्रेस याद है। कभी कहती हैं रावी पुल, कभी ये कहती हैं साइयां दा कब्रिस्तान, कभी ये बत्ती चौंक ले जाती हैं, मतलब इनको एड्रेस भी ठीक से नहीं याद। तो हम अगर इन्हें रात को छोड़ देते अकेला वहाँ भी किसी जगह पे बिठा देते तो इनके साथ क्या बीतती। हमने हर जाके शेल्टर होम का दरवाज़ा नॉक किया, नहीं एंट्री मिली। आखिरकार अल्लाह का एक नेक बंदा ताहिर भाई शफीकाबाद से, अप्रिशिएट करना बनता है, ताहिर भाई सब इंस्पेक्टर थाना शफीकाबाद से, वो आए।
जिस थाने में गए उन्होंने पता क्या कहा, हमारी हदूद नहीं है। वो बंदा अल्लाह का शफीकाबाद से दाता दरबार की हदूद में आता है, वहाँ से पैदल यहाँ पे आता है, दरवाज़ा नॉक करता है रात के 1 बजे बारिश में, और वो रिक्वेस्ट करके जाता है आज रात अम्मा जी को रख लें, सुबह हमजा भाई आके ले जाएंगे। असल मामला मैं बताऊँ, और ये आप ये सुबह से उसको फ़ोन कर रहे हैं कि अम्मा जी को लेके जाना है कि नहीं, क्या करना है इसका, और वो मुझे अल्लाह का बंदा फ़ोन कर रहा है हमजा भाई अम्मा जी को रिसीव कर लें वहाँ से। हालांकि ये इदारा जो करोड़ों रुपए इसका बजट है, इसीलिए बनाया गया कि यहाँ इन जैसे लोगों को रखना है। यही सवाल है, लोगों को तकलीफ ये होती है कि यहाँ से ले अम्मा जी को आम लोगों ने रखना है, हमने रखना है, आपने रखना है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं समझता हूँ इस तरह के इदारे बंद हो जाने चाहिए। रिजवान भाई जब बाहर ये लिखा हुआ है कि जी गरीब और बेसहारा, ये बेसहारा है ना, लवारिस हैं, कोई अता पता नहीं है अभी, तो इनका यही ठिकाना है ना अभी, जहाँ पे ये सेव हैं, पता है सरकारी इदारा है, सेव हैं। मैं अभी किसी के पास नहीं छोड़ सकता, मुझे ट्रस्ट ही नहीं है किसी। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आपने रात को अम्मा जी को पकड़ लिया, ले आए, आपने बहुत अच्छा काम किया। वरना आपको पता है कि लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक ग्रोह ऐसा भी है जो ऐसे बुजुर्ग अफराद को ढूंढ रहा होता है कि अगर वो मिल जाएँ उनको लेके जाके क्या करते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। आज तो शुक्र है कि आपके हाथों में आ गई हैं, वरना तो ये तो उनके लिए एक सोने की चिड़िया है। वो कहीं भी खड़ा करेंगे तो अल्लाह माफ़ करे, शाम को उनको 1000, 2, 3 हज़ार रुपये इनको इकट्ठा होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको सलाम पेश करना चाहिए कि आपने ना सिर्फ माँ जी को अपने पास रखा, आपने इनको किसी ऐसे बुरे ग्रोह के पास जाने से बचा लिया। अल्लाह ताला आपके मामला आसान फरमाए। कुछ लोग भी खड़े हैं, इनसे जानते हैं कोई शेल्टर होम के कोई फ़ायदा है, कभी इनको कोई सोने दिया है? आगे आओ चाचू, क्या हाल है? तो आई जी ये अंदर रहे हो? जी रहे हैं, ये बहुत बदतमीज़ हैं, बहुत गालियाँ भी निकालते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, धक्के देकर पैर निकाल देते हैं। आप चलें ना, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसके पास जाते हैं, मैं उसके रूबरू कहता हूँ ये बदतमीज़ है, उसके पाँव पर हाथ लगाए तो फिर अंदर जाने देता नहीं जाने देता। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने कभी कोशिश की है जाने की? जी मैं मंडी पावल 3 का रहने वाला हूँ, इधर मजदूरी करता हूँ और नहीं रहने देते। सर और किसी को कोई मसला है यहाँ शेल्टर होम में? इधर आए, आगे आए ना, बताएं क्या कहते हैं? सर जी 3 दिन वास्ते के तेरे से शनाती कार्ड तो बिना रहने नहीं देंगे। तो लंबा सवेरे 7 बजे उठा के बाहर भेज दूँ। मसला ये है कि अगर ਤੁਹਾਡੇ को कोई सबूत नहीं, कोई नहीं, मेरे को FIR थाने दी है, शनाती कार्ड ने मैं विखाया, कहते नहीं इधर तू रह ही नहीं सकता। हाँ जी बाहर सो जा। मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे अगर पाकिस्तानी होना, ID कार्ड होना ज़रूरी है? अब इन जैसे के पास नहीं है तो कहाँ से लाएंगे, ये आप बताएं मेरे को। आपने ID कार्ड क्यों नहीं बनवाया? मेरे पास तो है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम माँ जी की कर रहा हूँ। ऐसे बुजुर्ग बहुत लोग, ये मुझे ही तो रात को मिली हैं, मैं इनको लेके आया। मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर गरीब अवाम के नाम से ये लोग जितने भी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये गरीब नाम के नाम से जो है ना सब पैसा भी इकट्ठा करते हैं, तो इन जैसों को सहारा नहीं दे सकते ये लोग? मुझे मकसद भी यही इसलिए है कि ये वो लोग हैं जिनका असल यहाँ रहने के घर है, इनको यहाँ नहीं रखा जाता, बल्कि यहाँ ये पैसे वालों का घर है। हाँ जी ये इससे पैसा कमाया जाता है उन ये जितने भी बैठे हुए हैं ना, ये पैसा कमाते हैं इनसे। बाहर मुल्कों से इनके पास फंड आते हैं, किसके नाम के आते हैं? इनके नाम से आते हैं, हमारे नाम से आते हैं, इनके नाम से आते हैं। तो किसको क्या मिलता है? आप भी प्रोग्राम कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। बस यही है कि नहीं सोन देंगे। देख लीजिए यहाँ के जो लोग हैं, ये सारे मजदूर तबका जो होता है, रिजवान भाई मोस्टली यहाँ पे दरबार के करीब आपको नजर आएगा, कोई पेंट करने वाले होंगे, तो ये मजदूर तबका शेल्टर होम के बाहर बैठे होते हैं ज़्यादा, कि रात को चलो सो जाएंगे। आ जाओ, तो ये सारी सूरत हाल है। अब रिजवान भाई अम्मा जी को पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहिए मेरा ख्याल है कि अगर आपको किसी एक रिस्पॉन्सिबल बंदे ने कहा है कि आप उनके हवाले कर दें। मेरी अभी बात हुई है जी, जो DSP साहब हैं शेख गियास साहब शफीकाबाद थाना के, और SP सिटी साहब से भी बात हुई। उनका कहना है कि भट्ट साहब आप जो दाता साहब वाला थाना है वहाँ जाके नहीं जमा करवा दें, तो आप चलते हैं पैदल ही, मेरा ख्याल है करीब ही है। हाँ बिल्कुल करीब ही है। चेक कर लेते हैं, मेरा ख्याल वहाँ जाना ये है कि कम से कम ये किसी एक सेफ हैंड में चली जाएंगी।
तो अब हम पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं जी। अम्मा जी को यहाँ पे जो है जी दाखिल करवाते हैं, और हमें जो डीएसपी हैं शेख यास साहब, उन्होंने भी यही कहा कि आप अम्मा जी को यहाँ पे दाखिल करवा दें, आपने बहुत अच्छा काम किया और हमने भी अपनी ड्यूटी है जो उसको पूरा किया। यहाँ पे जमा करवाते हैं और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो पंजाब पुलिस के जवान हैं, अम्मा जी को इनकी पूरी जो है जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद अम्मा जी को इनके घर पहुँचा दिया जाएगा। क्यों रिजवान भी उम्मीद है कि पंजाब पुलिस के जवान अम्मा जी की पूरी जांच पड़ताल के बाद इनको इनके घर जो है वो पहुंचा देंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह जी। आपको पता है कि ये वहाँ ऐसा इदारा है कि जिनका प्रॉपर एक सेटअप है, किसी भी एक जगह पे कॉल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो इनका चेक कर लेंगे कि कहाँ के रहने वाली हैं, जो करीब तरीन जगह जहाँ तक वो जा सकेंगे वो पहुँचाएँगे। तो सबसे बेहतर ये है कि एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जो एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, ना कि हम किसी ऐसी जगह इन्हें बिठा दें कि वहाँ इनको पूछने वाला ना हो कि कल को इनके लिए कोई नुकसान देना हो। माँ जी को ना हमारे पास कोई बर्गर पॉइंट पे हम शवारमा खा रहे थे, कोई बाइक पे उतार के चला गया। ठीक है। तो हमने कहा बाजार है यार, कोई ले जाएगा आ जाएगा। सो आपको पता है माएँ बहनें उतरती हैं जाती हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, रात का तकरीबन 1 बज गया। तो अम्मा जी उधर ही बैठी हुई हैं। जब लोगों ने रश डाला, यार माई रात दे अकेले ही बैठी कौन है, फिर उन्होंने कहा भाई आप मीडिया में ज़रा देखें क्या माजरा है, ये कौन है पूछें ज़रा। मैंने अम्मा जी से बातचीत की तो मुझे पता चला ही नहीं, दिखाई नहीं देता। ठीक है। मैंने 15 पे भी कॉल चलाई तो लोग आए, मतलब 2-3 आगे हवालदार वगैरह आए, उन्होंने कहा जी ये बैठी रहने दे ऐसी वैसे। मुझे बड़ा चोट लगी, बड़ा दुख हुआ मुझे, और फिर मैं लारियट थाने में ले गया। उन्होंने कहा जी हमारी हदूद नहीं है, बड़ा दुख हुआ। फिर मैं सर स्टेशन वाली साइड पे निकल गया। मतलब मैंने सारी रात दिखे खाए 3-4 घंटे ना अम्मा जी को लेके। मैंने कहा माँ जी तुहानू मैं सड़क ते नहीं छड्डांगा, कित्थे छड्ड के आवांगा। ठीक है। पुलिस वाले मुझे मिलते, वो कहते अपने घर ले जा। मैं कहा भरावा तू मैनू लिख दे, अम्मा जी को कुछ हो गया तू जिम्मेदार है। मेरा तो फ़र्ज़ बनता ना यासिर भाई, पहले मैं पुलिस को बताऊं कि यार ये मामला है, ये देखें को क्या है, कुछ उल्टा ना पड़ जाए। एक तो हम सेव करेंगे, उल्टा ना हो जाए। तो मैंने पुलिस को 15 पे कंप्लेन की, 15-20 दफ़ा की, उन्होंने भी इग्नोर किया। फिर अल्लाह भला करे, एक आपके सब इंस्पेक्टर साहब हैं शफीकाबाद में, ताहिर भाई, बड़े गुड बंदे हैं। वो बारिश में भीगते हुए 1 बजे आए रात को, और उन्होंने स्पेशली हम सर शेल्टर होमों के हमने वो दिखे खाए। अम्मा जी को देख के कहते हैं जगह नहीं है, ले जाओ बाहर, ले जाओ बाहर बाद दो। इतने हमने दिखे खाए। और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, इनको हमने रात एक स्टे करवाया, और सुबह हमारी जो है एसपी सिटी साहब से बात हुई, और जो डीएसपी साहब हैं आपके शेख यास साहब, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, आप इनको यासिर भाई के हवाले कर दें जाके, बाकी हम खुद ही मामला देख लेंगे। अब ये स्टोरी है इनकी, ये मामला हैं, आपने समझ लें माएँ हैं आपकी। अब आपको जैसे बेहतर लगे, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अब आपको जैसे बेहतर लगेगा। शेल्टर होम हमारा बना हुआ है गवर्नमेंट का, वहाँ पे हम लोग अपना आईडी कार्ड दिखा के एज आ गेस्ट हम विज़िट करेंगे, वो हमें डिनर देंगे, उसके बाद सुबह में हमें ब्रेकफास्ट देंगे। ये गवर्नमेंट का ये इमेज था इसको बनाने में। दूसरा जो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं उसके लिए दारुल अमान है काफ़ी ज़्यादा, और हर शहर में, लाहौर जैसे बड़े शहर में तो मेरा ख्याल है 6-7 है जहाँ पे हम लोग इन लोगों को भिजवाते भी हैं। इसके अलावा कुछ NGOs हैं जिनमें सरफहरिस्त सबसे बड़ा नाम ईदी वाले इस काम में बहुत आगे हैं। हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। हमें जो इस तरह के बुज़ुर्ग या लावारिस बच्चे, बड़े, ख़वातीन, मर्द हमें मिलते हैं, हम उन लोगों को ईदी की टीम के साथ यहाँ से अपने पास बुला के बाकायदा उनसे रिसीविंग लेके उनके हवाले करते हैं, वो ईदी वेलफेयर होम में ले जाते हैं। जब भी कोई इनके वर्सा में हम में से कांटेक्ट करता है कि जी ये हमारी अम्मी थी, हमारा बेटा था, बेटी थी, अब्बू थे, या कोई भी बुजुर्ग, कोई भी रिलेटिव, फिर हम उनकी दोबारा हेल्प आउट करते हैं। यहाँ से उनको कोर्ट में लेके जाते हैं, कोर्ट में जाके उनके बयान करवाते हैं, वो बयान साथ लेके हम ईदी वालों के पास चले जाते हैं। 1 नाइट स्टे ऐसा नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं। मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसके बड़े चर्चे किए, बड़ा ठीक ठाक इसका शोर शराबा हुआ,
तो जो वज़ीर आज़म साहब की जो बीवी हैं बुशरा बीबी, वो ख़ुद जाके पनाहगाहों में खाना ना सिर्फ देती रहीं बल्कि उसके बाद आके वो और उनके स्पोक्स पर्सन आके ये कहते रहे मीडिया पे कि हम लोगों ने ऐसे शेल्टर होम बना दिए हैं जहाँ ऐसे गरीब लोग रहेंगे, 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक ये रह सकते हैं। लेकिन अब चूँकि मामला चेंज हो गए हैं, अब ये हो रहा है कि बजाय इसके कि वहाँ ये गरीब लोग रहें, इनकी बजाय वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आते हैं और रात में वहाँ स्टे करते हैं, सुबह वहाँ से उठते हैं, अपना कारोबार करते हैं, घर को चले जाते हैं। और ये लोग आज भी बाहर हैं। हमारा ये गिला आपसे नहीं, हमारा ये गिला उन लोगों से है जिन लोगों ने ये इदारे बनाए। देखिए, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपकी बात में। मैं बतौर SHO एक अथेंटिक बात आपसे ये कर रहा हूँ कि वो शेल्टर होम जो है ना, वहाँ पे कोई भी फ़र्द 3 दिन के लिए मुसलसल स्टे कर सकता है, लेकिन नाइट डे में किसी का स्टे नहीं होगा। वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि कोई गरीब है कोई अमीर है। बतौर सुपरवाइजरी ऑफिसर मेरा तकरीबन मैं रात में 2 से 3 मरतबा शेल्टर होम को चेक करता हूँ, दिन में भी 1 आध मरतबा, क्योंकि खाली होती है ना वहाँ पे, दिन में स्टे नहीं है किसी का। मैंने उसको ज़रूर चेक करना होता है। वहाँ पे पुलिस की जो ड्यूटी डिप्लाई है उसको भी चेक करना होता है, सोशल वेलफेयर का जो स्टाफ डिप्लाई है वो भी चेक करना होता है। इसलिए मैं आपको जो करंट सिचुएशन है और जो SOP है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कोई भी मुसाफिर जिसके पास ID कार्ड मौजूद है या कोई भी मजबूर बिना ID कार्ड के रात स्टे करना चाह रहा है, वो शेल्टर होम में जाके पनाह ले सकता है। मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सेफ फील हो रहा है, थोड़ा सुकून मिल रहा है कि चलो यासिर भाई फ्रेंडली हैं काफ़ी और काफ़ी अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं अम्मा जी के साथ, और उम्मीद कर रहा हूँ हमारे जाने के बाद भी ऐसे ही होगा। तो बस यही अल्लाह से दुआ है कि, और आप लोगों को दिखाने का मकसद भी है कि कोई ऐसा राहगीर आपको नज़र आए गली मोहल्ले में, और मदद कर दें यार उन लोगों की। और अगर जानबूझ के कोई उनका बेटा या कोई माँ छोड़ के गई है, कोई बहन छोड़ गई अपनी माँ को, ऐसे तो हाथ जोड़ के यार, कल को आपकी भी औलाद होगी, वो आपको भी ऐसे छोड़ जाएगी, इससे दूर छोड़ के जाएगी, और आपको अपने घर का रास्ता नहीं पता होगा। कितना वो खा लेगी रोज़, 100 रुपया खा लेंगी, कितना खा लेंगी, उनकी आंखें नहीं है। माँ जी पुत्र किन्ने ढाडे हैं? किन्ने बच्चे ने अपने? मेरा पुत्र की ना है? एक मेरा मुंडा है, की करता है? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ। की काम करता है? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੋਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। अच्छा, तो दूजा की करता है? ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। बंदा है क्या डाले? ਆਹੋ, अच्छा माशाल्लाह। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਧੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਆਹੋ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਖਾ ਲਿਓ ਜੇ ਕਿ ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ? ਮਿੱਠੇ ਚੋਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਹੈਂ? ਗੁੜ ਵਾਲੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ? ਗੁੜ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ। ਆਹੋ, बस ठीक है। अब हम तुसी घर पहुंचना है तो असी आ जाना, ठीक है ना? ਅੱਛਾ। अम्मा जी को हमने हवाले कर दिया जी SHO साहब के, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया नवाज़िश आपकी, बहुत बहुत आपने नेकी की है और बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। चाचू लाला ओ, अब्दुलरशीद। लाला जी, लाला सर ना। आमिर भाई कैसे हैं? तो बड़ा अल्लाह का करम है सर जी। ठीक ठाक है सब? जी जी सर। तो यार पुलिस वाले देखें हमारे लिए ड्यूटी करते हैं, धूप हो छाँव। आमिर भाई इनके वो रिजवान भाई पुलिस वालों के बारे में कुछ हो जाए यार। पुलिस वालों के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम लोग अक्सर जब निकलते हैं नमाज़ पढ़ के, ईद की नमाज़ पढ़ के, तो हम एक दूसरों के गले मिल रहे होते हैं। उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे ये वो फोर्स है जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम इनको गले मिल लें। तो जब भी पुलिस वाले नजर आए सल्यूट ठोका करें और चाचू के आगे जाए। चाचू ओके, चाचू ओके जी। तो इसी के साथ जो हमारा प्रोग्राम है उसका भी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और कसम से मैं रात से बहुत टेंशन में था रिजवान भाई, अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और माशाल्लाह में इतनी बड़ी हस्ती के जो मज़ार है दाता गंज बख्श अजवेरी रहमतुल्लाह, उसके साथ वाली जो गली है वहाँ पे घूम रहे हैं और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। बेशक ऐसा ही है कि दादा दरबार बात की जाए तो गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना कसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा, यहाँ जो भी आया वो फैज़ पा के गया है। तो मैं जो कि आपको पता है कि सोशल वर्क करता हूँ, बिल्कुल यही फीलिंग होती है।
हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन इतनी ज़रूर एक फीलिंग होती है कि यार आपकी जो एक ज़िम्मेदारी थी आपने पूरी कर दी, बाकी कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और वो लोग फिर हम ये कहेंगे कि जिनकी ज़िम्मेदारी है वो कम अज़ कम वो ज़िम्मेदारियों को निभाएं। आज निभाएंगे तो कल वो तवक्को करें, अगर आज नहीं करेंगे तो कल उनके साथ अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन हमने देखा है कि हालात बहुत बुरे होते हैं। वंस अगेन रिजवान भाई, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। और मेरे दोस्त तलहा भाई भी मौजूद हैं। तलहा भाई, ये भी सारी रात अगर आप देख रहे हो तो वीडियो इन्होंने बनाई थी मेरी, जो हमने रात को शेल्टर होम के दरवाजे नॉक कर रहे थे रात के 1:30 बजे तक। और एक दो मेरे दोस्त हैं वो भी यहाँ से जा चुके हैं, तो अभी काम शाम पे होंगे अपने, तो उन्होंने भी सारी रात बारिश में घूमते रहे बाइक्स पे मेरे साथ। तलहा भाई, कैसा लगा फिर हमने अम्मा जी को पहुँचा दिया? माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि वो अब अपने घर पे पहुंच जाएंगी सेफली, इंशाल्लाह। क्योंकि रात को आपके सामने ही था कि जैसे बारिश में हम लोग फिर रहे थे और जगह जगह उन्हें लेके पुलिस वालों को भी आपके सामने ही था जो वहाँ पे। तो इसी के साथ प्रोग्राम GNU का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, प्रोग्राम करने का मकसद किसी की दिलादारी करना नहीं था, सिर्फ ये दिखाना था कि खुदा के लिए खुदारा ऐसे लोगों का तो ख्याल कर लिया करो यार। मैं पुलिस स्टेशन में गया, लारी अड्डे वालों से मुझे इनसे गिला शिकवा है, उन्होंने कहा जी कि हम इनको नहीं रख सकते, आप ले जाएं। मेरा बड़ा दिल दुखा कि ये माँ समझ के कुछ हमें गाइड ही कर देता, हम तो घूम ही रहे थे रक्शे में लेके। जैसे यासिर भाई के पास आए हैं, इन्होंने भी तो हमें किया, उनके लिए खाना मंगवाया, पानी मंगवाया, खुद उनके पाँव में बैठ के उन्होंने सारा कुछ किया। यासिर भाई आए रात को बारिश में आए, तो सबको सल्यूट है। और स्पेशली जो वो गयास साहब हैं, शेख गयास साहब जो शफीकाबाद से हैं, उनका बड़ा शुक्रिया। तो उम्मीद करूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज वाला प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। बंदा नासिर हमजा भट्ट को दुआ में याद रखिएगा। GNU देखते रहिए, अच्छा फीडबैक देते रहे। अल्लाह हाफिज़। Thank you.